भाग दूसरा। संगीत का लय पक्ष। संगीत में स्वर और लय जीव और शिव की जोड़ी समान है। दोनों परस्पर एक दूसरे पर अवलंबित हैं। लय गति को कहते हैं। एक निर्धारित सीमा गति को काल में परिवर्तित कर देती है और काल नापने के प्रमाण को मात्रा कहते हैं। यानी कोई एक काल अवधि 1, 2 या 3 सेकंड यथानुकूल अंतर निश्चित करने पर उसको मात्रा कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसमें जहाँ ताली है वह मात्रा का सूचक है और 2 तालियों के बीच की अवधि लय अथवा काल कह सकते हैं। और इन समान अंतर वाले मात्राओं के विभिन्न समूह विभिन्न तालों की जन्मभूमि है। ताल। किसी विद्वान का मत है कि ताल का बीज तल शब्द से होना कोई असंभव सी बात नहीं है, क्योंकि ताल सचमुच गान कला की नींव अर्थात फाउंडेशन समान होता है। हिंदुस्तानी संगीत में राग की दूसरी मिसाल जैसे कहीं और नहीं है, वैसे ताल का दूसरा उदाहरण भी हमें कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के तालों का वैशिष्ट्य यह है कि उनकी एक अपनी भाषा होती है। हर एक ताल के रूप को व्यक्त करती है। उनको ताल अथवा ठेका कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ऐसे ताल 6 मात्राओं से लेकर 28 मात्राओं तक निबंधित हैं। इन तालों को तबला एवं पखावज या पखवाज भी कहते हैं उसको पर बजाया जाता है और इनका मुख्य उद्देश्य गान और वादन का काल प्रमाण नापना होता है। किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं, जो हाथ से ताली देकर सशब्द क्रिया से दिखलाते हैं। इसके अतिरिक्त एक ही ताल में 1 अथवा कभी-कभी 2 खाली होते हैं, जिनको हाथ उठाकर हवा में निःशब्द क्रिया द्वारा दिखलाते हैं। सम और खाली के अलावा ताल का अन्य विभाजन भी ताली देकर दिखाते हैं। इसका उदाहरण त्रिताल नामक ठेका देकर समझाएंगे। त्रिताल में 16 मात्राएं होती हैं। पहली पर सम, 5वीं पर दूसरी ताली, 9वीं पर खाली और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली। वह 16 मात्राओं के पश्चात फिर पहली, यही क्रम जारी रहता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सम 2, 3, 4, दूसरी 6, 7, 8, खाली 10, 11, 12, तीसरी 14, 15, 16, 1। इसका अर्थ यह हुआ कि त्रिताल की 16 मात्राएं 4 बराबर हिस्सों में बटीं और हर एक हिस्से में 4-4 मात्राएं हैं। इस ताल के बोल इस प्रकार हैं: धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा
धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। हर एक ताल में सम अधिक महत्वपूर्ण रहता है और सम पर आने की क्रिया को मुखड़ा अथवा आमद कहते हैं। ताल के किसी भी मात्रा से गीत का प्रारंभ हो सकता है, परंतु जो गीत सम से शुरू होता है उसमें मुखड़ा अथवा आमद की गुंजाइश नहीं होती। यह उदाहरण प्रस्तुत है। दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर महादेव। इस रचना में सम महादेव के म अक्षर पर है, यानी वहाँ से पहली मात्रा का प्रारंभ होता है, परंतु गीत की शुरुआत दर्शन से है जिसमें द अक्षर सातवीं मात्रा पर है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस गीत का मुखड़ा खाली के 2 मात्रा पहले अथवा सातवीं मात्रा से उठता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर 1 2 3 4 5 6 दर्शन देव शंकर महादेव। दूसरी रचना प्रस्तुत है जिसमें गीत का मुखड़ा 12वीं मात्रा से उठता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, अब प्यारे प्यारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, अब प्यारे प्यारे आवे। इस रचना का सम आवेंगे का आ अक्षर पर था। अब यह तीसरा गीत प्रस्तुत है। इसका मुखड़ा कहाँ से उठता है, इसका सम और खाली कौन से मात्रा पर या कौन से अक्षर पर है, यह आप स्वयं जान लीजिए। पिया के नजरिया जादू भर, पिया के नजरिया जादू भर, पिया के नजरिया जादू भर, पिया के नजरिया। इस प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में तालों की संख्या कई अधिक है, परंतु अब व्यवहार में कुल 10-15 ताल हैं जिनके आधार पर पुराने गीतों की बंदिशें हैं और नई रची जा रही हैं। कुछ ताल केवल पखवाज पर बजाए जाते हैं, जैसे चौताल, धमार, गजझंपा, शिखर ताल, मत्त ताल और ब्रह्मताल इत्यादि, जिनका प्रयोग ध्रुपद गान में होता है। परंतु अब वे सब ताल और वाद्य भी ध्रुपद गान के साथ लुप्त होते जा रहे हैं। आज प्रचार में जो ताल हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: दादरा, रूपक, तीव्रा, कहरवा, सूलताल, चौताल, दीपचंदी, त्रिताल, झपताल, तिलवाड़ा, झूमरा, आड़ा चौताल, एक ताल, धमार इत्यादि। इनमें से कुछ तालों को अब तबले पर सुनिए जिनका अधिक प्रचार है।
दादरा, इसमें 6 मात्राएं होती हैं। धा धिन ना, धा धिन ना, धा धिन ना, धा धिन ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, धा धिन ना, धा धिन ना। पहली मात्रा पे सम और चौथी पर खाली। दूसरा ताल है कहरवा, इसमें 8 मात्राएं होती हैं। धागे ना तिनक धिन, धागे ना तिनक धिन, धागे ना तिनक धिन। तीसरा है त्रिताल, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहली पर सम, 5वीं पर दूसरी ताली, 9वीं पर खाली और 13वीं पर तीसरी ताली। बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। झपताल, इसमें 10 मात्राएं होती हैं। पहली पर सम, तीसरी पर दूसरी ताली, 6ठी मात्रा पर खाली, 8वीं पर तीसरी ताली। धीना धी धीना, 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 धीना धी धीना। पांचवा है एक ताल, इसमें 12 मात्राएं होती हैं। पहली पर सम, तीसरी मात्रा पर पहली खाली, 5वीं पर दूसरी ताली, 7वीं मात्रा पर दूसरी खाली, 9वीं मात्रा पर तीसरी और 11वीं मात्रा पर चौथी। इस तरह से 2 तालियाँ, 4 तालियाँ और 2 खाली हैं इसमें। बोल हैं धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धीना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना। इसको जब विलंबित गति में बजाते हैं तब ये ऐसे लगता है। इसी प्रकार इस ताल को द्रुत गति में भी बजाते हैं। दिन दिन धागे त्रिकटू ना, कत्ता धागे त्रिकट दिन ना, दिन दिन धागे त्रिकटू ना, कत्ता धागे त्रिकट दिन ना।
छठा है तिलवाड़ा। ये 16 मात्रा का है। जैसे त्रिताल में तालियां लगती हैं वैसे ही तिलवाड़ा ताल की हैं। 3 ताली और 9वीं मात्रा पर खाली। बोल हैं धा ती र की ट धिन धिन धा धा तिन तिन ता ती र की ट धिन धिन धा धा धिन धिन धा। सातवां है झूमरा। इसमें 14 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर सम, चौथी पर दूसरी ताली, 8वीं मात्रा पर खाली और 11वीं पर तीसरी ताली। बोल हैं धिन धा तेर किट धिन धिन धागे तेर किट धिन धा तेर किट धिन धिन धागे तेर किट धिन धा तेर किट धिन धिन धागे तेर किट धिन धा तेर किट धिन धिन धागे तेर किट धिन। आठवां है धमार। इसमें 14 मात्राएं हैं। पहली पर सम, छठी मात्रा पर दूसरी ताली, 8वीं मात्रा पर खाली और 11वीं पर तीसरी। इसके बोल हैं क धी ट धी ट धा ग धी ट धी ट धा ग धी ट धी ट धा ग धी ट धी ट धा। नौवां है रूपक। इसमें 7 मात्राएं हैं। इसका सम और खाली दोनों पहले मात्रे पर होती हैं और दूसरी ताली चौथे मात्रे पर, इसी तरह से तीसरी ताली छठी मात्रा पर। बोल हैं तिन तिन ना तिन ना तिन ना तिन तिन ना तिन ना तिन ना तिन तिन ना तिन ना तिन ना तिन तिन ना तिन ना तिन ना। और 11वां है चौताल। ये भी 12 मात्रे का है और एक ताल के प्रकार इसमें भी तालियां 4 तालियां हैं और खाली भी 2 हैं। इसके बोल होंगे धा धा ता के ट धा ता ते ट क ता ग दी ग न धा धा धिन ता के ट धा धिन ता ते ट क ता ग दी के न। इन तालों पर केवल ख्याल, तराना, भजन इत्यादि गाए जाते हैं अथवा इनमें से
कुछ तालों पर वाद्यों की गतें भी बजती हैं। विलंबित ख्यालों की बंदिशें तिलवाड़ा ताल, एक ताल, झूमरा, आड़ा चौताल, रूपक इन तालों में होती हैं और मध्यलय और द्रुतलय के ख्यालों की बंदिश त्रिताल, झपताल, एक ताल में होती हैं। दीपचंदी, दादरा, कहरवा और खेमटा तालों का प्रयोग अधिकतर उपशास्त्रीय एवं अशास्त्रीय संगीत में होता है, जैसे ठुमरी, दादरा, गीत, भजन, लोकगीत और धुन इत्यादि। अब हम पार्ट 3 से आरंभ कर रहे हैं। पार्ट तीसरा है संगीत का गीत पक्ष। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों के कई प्रकार हैं। ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा, गज़ल, होरी, तराना, चतरंग, लक्षण गीत और सरगम इत्यादि। यद्यपि इन गीतों की भाषा संस्कृत, हिंदी, ब्रजभाषा तथा उर्दू है, परंतु दक्षिण में हुबली, धारवाड़ जो कर्नाटक में है, वहाँ से लेकर संपूर्ण भारत भर में इसका प्रचार है। यह कहना अनुचित न होगा। अतः ये सब गीत यहाँ के गायक गाते हैं। अब इन गीतों को थोड़ा थोड़ा वर्णन देकर उदाहरण सहित हम प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले सुनिए सरगम अथवा स्वर मालिका। सरगम के बारे में हम बताना चाहेंगे। यह स्वरों की एक ऐसी मनोरंजक रचना है जो विभिन्न रागों और तालों में निबद्ध होती है और इसमें कविता नहीं होती। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वर ज्ञान और राग ज्ञान कराना है। ये उदाहरण प्रस्तुत है जो राग यमन में है। यमन की सरगम या स्वर मालिका।
लक्षण गीत। राग के लक्षण अथवा नियम जिस गीत में हो, ऐसी तालबद्ध रचना को उसी राग में बंधा हुआ है लक्षण गीत कहते हैं। इस गीत में राग में लगने वाले स्वर, उसकी जाति, उसका गान समय, उसके वादी संवादी स्वर इत्यादि राग की सब जानकारी का वर्णन होता है। अब सुनिए, एक ताल में निबद्ध राग पूर्वी में यह लक्षण गीत, जिसके शब्द हैं एरी सखी तोहे पुरबी सुनाऊं, कामवर्धनी के कर सुर। कामवर्धनी ये पूर्वी ठाट का नाम है। कामवर्धनी के कर सुर संपूर्ण मेल मिलाऊं। अंतरा है वादी गंधार बनाऊं, समवादी सप्तम गाऊं। सप्तम यानी निषाद। अस्त समय तुरीय प्रहर, दिन के तीसरे प्रहर, चतुर सुजन मन को रिझाऊं। चतुर ये पंडित भातखंडे जी का नाम है। सुनिए राग पूर्वी में ये लक्षण गीत। तराना। तराना, जिसको दक्षिण के संगीत विद्वान तिल्लाना कहते हैं, गीत का वह रूप है जिसमें स्वर और लय की प्रधानता होती है, परंतु शब्द निरर्थक होते हैं। इसमें आने वाले शब्द जैसे तनन, ओदानी, तदानी, दरे तुंदरदानी, यललमु, तनोम, तदरेदानी इत्यादि कोई मतलब नहीं रखते, पर इनके उच्चार से किसी भी राग में तालबद्ध रचना गाते समय
गायक एवं श्रोतागण ऐसा महसूस करते हैं जैसा वे स्वयं नृत्य का आनंद ले रहे हों। वास्तव में चाहे कोई नृत्य करें या न करें, परंतु इस गान में नृत्य का भाव जरूर है। कई विद्वान इन शब्दों के अर्थ भी ढूंढ निकालते हैं। कभी कभी तरानों में मृदंग के बोल फारसी भाषा के एकाध शेर अथवा आधुनिक काल में संस्कृत भाषा के श्लोक भी मिलते हैं। बहादुर हुसैन खां, तानरस खां और नत्थू खां के तराने काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब प्रस्तुत है राग बिहाग में एक तराना। यललम यललम नदर तन तदर तदर नदर तन तदर यललम यललम नदर तन तदर तदर नदर तदर यललम यललम यलले यलले यललम यललम यलले यलले देना तना ना 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 तद्रेना यललम यललम नदर तन तदर ना तद्रेना नदर तन तदर नादर तन तदर नादर दर तुंदर दर तन दर ना तान नादर दर तुंदर तन दर ना तान दर ना दर 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 तदाने तादर ना तन दर ना तदिन तानो तानो तदर तदर दाने दागिड़ तक धुमकिड़ तक धत्ता क्रांत तिरकड़ दाते ना घेड़न तिरकड़ तक क्रांत तिरकड़ दाते ना क्रांत दा क्रांत दा क्रांत दा यललम यललम नादर तन तदर ना तदर नादर तन तदर दरना दरना ना ना दरना देम दरना देम देम दरना देम दरना 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 यललम यललम यलले यलले देना तना ना 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 तद्रना यललम यललम नादर तन तदर ना तदना नादर तन तदर यललम यललम नादर तन तदर ना तदना नादर दर तदना यललम यललम यलले यलले यललम यललम यलले यलले यललम यललम यलले यलले देना तना ना 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 तदना यललम यललम नादर तन तदर ना तदना नादर तन नादर दर दुंदर दर तन दर ना दान नादर दर दुंदर दर तन दर ना तान दर ना तना दर 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 तदान तादर ना तन दर ना तदीन तानो तानो तदर तदर ता दागिड़ तक धुमकिड़ तक धत्ता क्रांत तिरकड़ धाते ना घड़न तिरकड़ तक क्रांत तिरकड़ धाते ना क्रांत ना यललम यललम नादर तन तदर ना तन तदर ना तन तदर ना तदर ना। ध्रुवपद। ध्रुवपद। ध्रुवपद गान को गंभीर, जोरदार और मर्दानी गायन कहते हैं। इसमें
वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस यह प्रधान होते हैं। इसकी भाषा अधिकतर हिंदी, उर्दू तथा ब्रज भाषा होती है, परंतु इससे पहले संस्कृत ध्रुपद गाने की प्रथा भी रही है। इसका प्रमाण आज भी हमको मथुरा नाथद्वारा के मंदिरों का हवेली संगीत सुनने से पता चलता है। ध्रुपद गान का आरंभ कब से हुआ यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, परंतु ऐतिहासिक आधार के अनुसार ध्रुपद करीब करीब 500 वर्ष से लोकप्रिय रहा है। अकबर बादशाह के दरबार के सभी गायक ध्रुपदीय ही थे, जिनमें से तानसेन का नाम सभी जानते हैं, जो वहाँ के गान रत्न हो गए। हरिदास स्वामी, नायक गोपाल, नायक बैजू, मियाँ तानसेन तथा चिंतामणि मिश्र आदि गायकों के रचे हुए ध्रुपद आज भी सभी गाते हैं। इसके स्थायी, अंतरा, संचारी व अभोग ऐसे 4 भाग रहते हैं। कुछ ध्रुपदों को केवल स्थायी और अंतरा ऐसे 2 भाग होते हैं। हर एक भाग में 3-3 अथवा 4-4 चरण होते हैं। ध्रुपद अधिकतर चौताल, सूलताल, गजझंपा, तीव्रा, ब्रह्मताल, रुद्रताल आदि तालों में गाया जाता है। इसके गायकों को कलावंत कहते हैं, जिनके खंडाहार, नोहार, डागुर और गोबरहार ऐसे भेद उनके वाणी के अनुसार किए जाते थे। अब प्रचार में केवल डागुर वाणी सुनने में आती है। अन्य वाणियों के बारे में कहना कठिन है। ध्रुपद गान आलाप के पश्चात होता है। सबसे पहले स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग ये 4 भाग तालीम के अनुसार खुली आवाज़ में गाते हैं। इसके पश्चात उपज अंग से बोल बहलावा करते हैं, जिनको कभी कभी मुखड़े की तिहाई देकर सम पर आते हैं। इसमें तानों का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह दुगुन, तिगुन, चौगुन, बोलतान आदि का प्रयोग ध्रुपद गान में निषेध माना जाता है। और यह सब प्रकार धमार नामक गीत, जो धमार ताल में गाए जाने वाला होरी गीत है, इसमें ये सब प्रयोग होते हैं। परंतु धीरे धीरे ध्रुपद गान में भी इन प्रकारों का प्रवेश हुआ जो आज प्रचार में है। अब सुनिए राग मेघ मल्हार में यह ध्रुपद सुनिए। चूँकि आलाप गान का परिचय हम पहले ही दे चुके हैं, लिहाजा अब सिर्फ ध्रुपद से ही आरंभ कर रहे हैं। राग मेघ मल्हार में ये ध्रुपद।
ब्रह्मत
कामे जन सब हरकत आयो आयो बरखारुत आयो आयो बरखारुत बरखा बरखा बरखारुत आयो अब बरखारुत आयो। ख्याल। ख्याल यह फारसी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ विचार या कल्पना होता है। ध्रुपद जैसे निबद्ध गान में स्वतंत्रता का अभाव होने के कारण ख्याल को रसिक गायकों ने अपना लिया और उसमें मट्ठे की तान, गमक तान, सपाट तान एवं गिटकिड़ी इत्यादि विभिन्नता उत्पन्न की, जिसके कारण ख्याल ध्रुपद की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुआ। इसका पूरा श्रेय जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की को है, जिसने ख्याल को इस उच्च स्थिति को लाया। सन 1719 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में सदारंग और अदारंग नाम के गुणी थे, जो स्वयं ध्रुपद गायक थे, परंतु उन्होंने हज़ारों ख्याल की बंदिशें रची और अपने शिष्यों को सिखाई। ग्वालियर के हद्दू हसू खां और नत्थन खां के पूर्वज नत्थन पीर बख्श अपनी परंपरा सदारंग अदारंग तक पहुंचाते हैं। इनकी बंदिशें ध्रुपद अंग के आधार पर होती हैं। आजकल प्रचार में जो द्रुत लय के ख्याल जो गाते हैं, उसमें से अधिकांश भाग कव्वाल बच्चों के लोकप्रिय होते हैं। कव्वाल वाणी के ख्यालिये अपनी परंपरा हज़रत अमीर खुसरो से मानते हैं। इनकी बंदिशों में श्रृंगार रस प्रधान होता है। ख्याल में स्थाई और अंतरा ये दो भाग होते हैं। इसमें विलंबित ख्याल अधिकतर तिलवाड़ा ताल, एक ताल, झूमरा व आड़ा चुताल में होता है और मध्यलय तथा द्रुतलय के ख्याल त्रिताल, एक ताल, झपताल एवं रूपक ताल इत्यादि में होते हैं। राग यमन में ग्वालियर रंग का ख्याल सुनिए, जो तिलवाड़ा ताल में है। ख्याल के बोल हैं, पलखन से मग झारू रे माई, पलखन से मग झारू रे माई, कब घर आवे मोरा प्यारा। अंतरा है, तपत बुझाऊं गरे लगाऊं, तन मन धन उन पर वारूं, मोरा प्यारा। राग यमन में यह विलंबित ख्याल।
और अब राग जय जयवंती में यह द्रुत ख्याल सुनिए जो त्रिताल में निबद्ध है। कव्वाल वाणी के सुप्रसिद्ध गायक उस्ताद फैयाज़ खां रचित ये ख्याल, जिसमें उनका तखल्लुस प्रेम पिया के नाम से है, जिसका आशय श्रृंगार परक है। अब बोल हैं, मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, का ऐसी चूक परी मोरी आली। प्रेम पिया मोरी अखियाँ तरस रही, किन सौतन बिरमाए आली। मंदिर अब लो नहीं आए, मोरे 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 मंदिर अब लो नहीं आए। आकाश चुक पर मोरे आली, काश चुक पर मोरे आली, मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, मोरे मंदिर अब लो नहीं आए। अब नहीं मंदिर अब लो नहीं नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, मोरे मंदिर अब लो नहीं आए। प्रेम पिया 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 मोरी, प्रेम पिया मोरी अखियाँ तरस रही, प्रेम पिया मोरी पिया मोरी रे, अरे प्रेम पिया मोरी, अरे मोरी अखियाँ तरस रही है, प्रेम पिया मोरी अखियाँ तरस रही, किन सतन बिरमाए आले मोरे, किन सतन बिरमाए, किन सतन बिर
किन सदन सदन बिरमाए हाकिन सदन सदन बिरमाए हाकिन सदन बिरमाए किन सदन किन सदन किन सदन सदन बिरमाए आली हाकिन हाकिन सदन बिरमाए आली मोर मंदिर बलो नहीं आए मोर मंदिर मोर मंदिर मोर मंदिर बलो मोर मोर मंदिर बलो मोर मंदिर बलो नहीं नहीं आए नहीं आए मुझे बलो नहीं आए मंदिर बलो नहीं आए मोरे मंदिर बलो मोरे मंदिर बलो मोरे मंदिर बलो मोरे मंदिर बलो नहीं त्रिवट और चतुरंग। त्रिवट यानी ऐसा गीत जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के अंग हों, और चतुरंग में 4 अंग होते हैं। त्रिवट के प्रथम भाग में गीत के शब्द, दूसरे भाग में उसी राग की छोटी सी सरगम, और तीसरे भाग में मृदंग अथवा तबला के बोल परन रहते हैं। और चतुरंग में पहले भाग में गीत के शब्द, दूसरे भाग में तराना के शब्द, तीसरे भाग में सरगम, और चौथे में यानी अंतिम भाग में तबला अथवा मृदंग के बोल परन होते हैं। ऐसे गीतों को चतुरंग कहते हैं। ये दोनों द्रुत ख्याल जैसे ही गाए जाते हैं, परंतु कुशल गायक अंत में लय को अति द्रुत करके तराना के सदृश गाते हैं। ये प्राचीन गीत नहीं है। लीजिए इन दोनों के उदाहरण प्रस्तुत हैं। पहले आप त्रिवट सुनेंगे राग तोड़ी में। ये रचना एक ताल में निबद्ध है, जिसके आरंभ के बोल हैं साचे सुरन गाए बजाए। साचे सुरन गाए साचे सुरन गाए बजाए रे जाए ले हो सब विदे अपने गुणन के साचे सुरन गाए साचे सुरन गाए बजाए रे जाए ले हो सब विदे अपने गुणन के साचे सुरन गाए। गुणजन की संगत सा गुणजन की संगत सा राग पुरन सप्त सुरन निध पमा गरे सा सारे गमा गरे सा सारे गमा पमा गरे गरे सा सारे गमा पधनि सा निध पमा गरे धातु पद धमक पद धिक्ता गुण नग तेरे गुण नगन दगन दगन दा साधु सुरन गाए साचे सुरन गाए
सखी सुर न गाए बजाए रे जाए ले हो सब विध अपन गुणन के सखी सुर न गाए। और अब 3 ताल में निबद्ध राग देश में यह चतुरंग प्रस्तुत है। चतरंग को गावे रस रंगत सो चतरंग को गावे रस रंगत सो चतरंग को गावे रस रंगत सो करती वर कोमल देख भाल करती वर कोमल देख भाल कर वर अत कोमल सुरस न्यार न्यार सुर संगत सो चतरंग को गावे रस रंगत सो चतरंग को गावे रस रंगत सो करती वर कोमल देख भाल कर करती वर अत कोमल सुरस न्यार न्यार सुर संगत सो चतरंग को गावे रस रंगत सो चतरंग को गावे रस दिल 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 तन दिल दिल तना तान दिल 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 तना दिल दिल तना तान दिल दिल सुंदर दिल 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 दान चतरंग को गावे रस रंगत सो चतरंग को गावे रस 49 कोट तान तिनके 49 कोट तान तिनके कठिन रंगीले हे गोरे मामा पापा निसा सारे सनि दा पम हाकिट तक धुम किट तक दित्ता 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 किड नग नग दिर किट तक तक दी किड नग तक दान तक दा चतरंग को गावे रस रंगत सो चतरंग को गावे रस रंगत सो। टप्पा। कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन वेसरा नामक गीतों से टप्पा गान की उत्पत्ति हुई है। ऐसा मानते हैं कि टप्पा सभ्य समाज में शौरी मियाँ ने प्रचलित किया। अधिकतर टप्पे में पंजाबी भाषा के शब्द होते हैं, इसलिए यह अनुमान है कि इस गीत का उद्गम स्थान पंजाब है। इसका गाने का ढंग ख्याल ध्रुपदों से बिल्कुल भिन्न है। टप्पा गीत की गति हमेशा चपल होती है और उसकी तान छोटे छोटे टुकड़ों की बनी हुई होती है। पहले ध्रुपद, ख्याल और टप्पा गाने वाले भिन्न भिन्न घराने के होते थे, क्योंकि इन तीनों प्रकारों के लिए गला अलग अलग तरीके से तैयार करना पड़ता था। परंतु आज एक ही गायक सब गीत गाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टप्पा अधिकतर काफ़ी, पीलू, खमाज, झंझोटी, बरवा और भैरवी इत्यादि रागों में गाते हैं। इसका एक उदाहरण राग काफ़ी में अब प्रस्तुत है। जन जोर 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 रे
साठ दिल नो अपने बस की तान जान जोर 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 रे साठ दिल नो अपने बस की तान जान जोर 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 रे जाने जोर 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 रे जाने जोर 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 रे सच्चा निजारदी साढ़े नहीं आबे परिदो विदो परिजार टपे आपदा निजाने जोर 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 रे साढ़े दिल अपने बस की दानी जानी जोर जोर दे जानी जोर जोर ठुमरी। ठुमरी एक तरह से इसको अभिनय संगीत कह सकते हैं। इसके दो प्रकार हैं, मार्ग और देशी। इनमें से देशी ठुमरी का प्रचार प्रथमतः उत्तर प्रदेश एवं बिहार में रहा और फिर धीरे धीरे भारत के अन्य प्रांतों में फैला। ठुमरी को अधिकतर कथिक लोग, भांड एवं व्यावसायिक स्त्रियां गाते थे। ठुमरी शब्द ठुम यानी नृत्य, लय और ताल के साथ पैरों को चलाने के लिए कहते हैं, अथवा ठुमकन इत्यादि कहने का तात्पर्य है कि इसका संबंध नृत्य और अभिनय से रहा है। 19वीं शताब्दी में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने इसको अत्यधिक प्रोत्साहन दिया और स्वयं भी एक अच्छे ठुमरी के रचनाकार थे। ठुमरी के दो प्रकार होते हैं, एक बोल बाँट की ठुमरी जिसको बंदिश की ठुमरी भी कहते हैं, और दूसरी बोल बनाव की ठुमरी। बोल बाँट की ठुमरी मध्य लय में या द्रुत लय में छोटा ख्याल के समरूप गाई जाती है। इसका विषय अधिकतर श्रृंगारिक अथवा कृष्ण की गोपियों से छेड़छाड़ करना या गोपियों की यशोदा जी से कृष्ण की शिकायत करना यही होता है। ऐसे विषय हाव भाव सहित नृत्य करने में सहायक होते हैं। बोल बाँट की ठुमरी में खटका, झटका और गिटकी इत्यादि का खूब प्रयोग होता है, जिसके कारण उमंगपूर्वक नृत्य करने को जी चाहता है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है जो राग भैरवी में है। कैसी ये भलाई रे, कैसी ये भलाई रे, भलाई रे, कैसी ये भलाई रे, कन्हाये पनिया भरत मुँह से गगरी गिराए करत लराए, कैसी ये भलाई रे, भलाई कैसी ये भलाई रे, कन्हाये पनिया भरत मुँह से
गगर गिराए करतल राय कैसी है भलाई रे सनद कहे ऐसो ढीठ भयो कन्हाई सनद कहे ऐसो ढीठ भयो कन्हाई का करू माई नहीं मानत कन्हाई करतल राय कैसी है भलाई कैसी है भलाई कैसी है भलाई रे कन्हाई पनिया भारत मोसे गगरी गिराय करतल राय कैसी है भलाई रे अरे भलाई रे कन्हाई रे भलाई रे कन्हाई रे कैसी ये भलाई रे कैसे ये भलाई रे कैसी ये भलाई रे कन्हाई अरे कन्हाई पनिया भारत मोसे गगर गिराए करतल राय कैसी ये भलाई ये भलाई ये भलाई रे हाँ कैसी ये भलाई रे कन्हाई पनिया भारत मोसे गगर गिराए करतल राय कैसी ये भलाई रे कैसे भलाई रे कैसे भलाई रे गनाई बनाई गनाई बनिया भरत मोसे गिराई करतल राय कैसी ये भलाई कैसी ये भलाई रे गनाई बनिया भरत मोसे गगर गिराए करतल राय कैसी ये भलाई सनद कहे सनद कहे ऐसो ऐसो ढीठ भयो कन्हाई सनद कहे ऐसो ढीठ भयो कन्हाई सनद कहे ऐसो सनद कहे ऐसो ढीठ भयो कन्हाई का करू माई नहीं मानत कन्हाई करतल राय कैसी ये भलाई कैसी ये भलाई कैसी कैसी ये भलाई रे कन्हाई बनिया भारत मोसे गगर गिराए करतल राय कैसी ये भलाई रे। ये थी बोल बाँट की अथवा बंदिश की ठुमरी। अब हम बोल बनाव की ठुमरी पर नज़र डालें। इस ठुमरी की गति विलंबित होती है जो दीपचंदी ताल या पंजाबी ताल में जिसको गाते हैं। इसमें ज़्यादातर मीन का काम, दर्द और पुकार का प्रयोग होता है और इसमें भरपूर अभिनय की गुंजाइश होती है। इसकी बढ़त धीरे धीरे हर एक बोल का आनंद लेते हुए होती है और अंत में अंतरा से लौटकर जब स्थाई का मुखड़ा लेते हैं तब तबले पर लग्गी चलती है और खूब तेज़ गति होकर गीत समाप्त होता है। कथक नृत्यकार इस पर अभिनय भी दिखाते हैं। इस शैली के महाराज बिंदादिन, शम्मू महाराज, सिद्धेश्वरी देवी एवं रसूलन बाई के नाम आज भी प्रसिद्ध हैं। पुराने गायकों में भैया गणपतराव, मौजुद्दीन खां एवं श्यामलाल खत्री ये बहुत मशहूर हुए। अब एक बोल बनाव की ठुमरी का नमूना पेश है जो राग खमाज में है।
कैसे बजाए तूने बांसुरी बजाए तूने बांसुरिया कैसे बजाए तूने बांसुरी बजाए बजाए कैसे बजाए तूने बांसुरी रे बांसुरिया रे बांसुरिया बांसुरिया रे कैसे बजाए तूने बांसुरी बजाए कैसे 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 बजाए कैसे 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 बजाए तूने बांसुरिया कैसे बजाए तूने बांसुरी बजाए रे बजाए रे सुन के भाई सुन के भाई मैं तो अरे सुन के भाई मैं तो बावरिया रे कैसे बजाए तूने बांसुरी बांसुरिया रे बांसुरिया रे बजाए बजाए तूने 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 बांसुरिया रे कैसे
बजाए तूने बांसुरिया रे बजाए रे बजाए तूने बांसुरिया रे है कैसी बजाए तूने बांसुरी। ऐसे ठुमरी में बीच बीच में कविता भी कहते हैं, जैसे ये ब्रज भाषा की एक कविता है। इतनी अच्छी बांसुरी बजने के बाद इसके असरात क्या है? जल की ना घट भरे जल की ना घट भरे मग की ना पग धरे अरे घर की ना कछु करे बैठी भैंसा सुरी के लौट गई एक लौट गई एक लौट पोट भई एकन के दृगनते हर निकसिया सुरे। अरे अब करी हो कौन उपाय आरे अब करी हो कौन उपाय बांस डारिये कटाए अब करी हो कौन उपाय बांस डारिये कटाए ना उपजे गोबास अरे फिर कैसे बजेगी बांसुरी फिर कैसे बजेगी बांसुरी कैसे बजेगी बांसुरी फिर कैसे बजेगी बांसुरी फिर कैसी बजेगी बांसुरी फिर कैसी कैसी बजेगी बांसुरी फिर कैसी बजेगी बांसुरी फिर कैसे बजेगी बांसुरी रे कैसे बजाए तूने बांसुरिया कैसे बजाए तूने बांसुरी कैसे बजाए तूने बांसुरिया रे कैसे बजाए तूने बांसुरिया रे कैसे बजाए तूने बांसुरिया कैसे बजाए तूने बांसुरिया रे कैसे बजाए तूने बांसुरिया रे कैसे बजाए तूने बांसुरी। होरी धमार। होरी और होली में गायक लोग किंचित अंतर रखते हैं। होरी गीत धमार ताल में होता है और वह ध्रुपद गाने वाले कलावंत ही उसे गाते हैं। क्योंकि होरी धमार गाने के लिए आवाज़ बड़ी और मधुर चाहिए, उत्तम राग ज्ञान और लयकारी का ज्ञान की आवश्यकता है इसमें। यह भी नोमतोम आलाप के पश्चात गाया जाता है और इसमें ठाय, दुगुन, तिगुन, चौगुन ये लय के प्रकार होते हैं।
इसमें बोलतान, गमक, तिहाई इत्यादि प्रकार खूब चलते हैं। विद्वान ख्याल गायक भी कभी कभी होरी धमार गाते हैं। होली गीत दीपचंदी अथवा अन्य किसी भी ताल में होता है जो फाल्गुन मास के कृष्ण और गोपियों के लीलाओं के संबंध में रहता है, जिसको कोई गाय गा सकता है। होरी और होली में विषय एक ही होता है, परंतु होरी केवल धमार ताल में गाते हैं और कुशल गायकों के लिए है। अब पहले त्रिताल में निबद्ध ये होली सुनिए जो राग देश में है। होरी खेलन को चल कन्हैया, होरी खेलन को चल कन्हैया, होरी खेलन को चल कन्हैया, ग्वाल बाल सब अतहि आनंद भरे, गावत मधुर सुर बासुर के धुन पर, नाचत नट नागर अतरस सोता तकैया, 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 होरी खेलन को चल कन्हैया, होरी खेलन को चल कन्हैया, ग्वाल बाल सब अतहि आनंद भरे, गावत मधुर सुर बासुर के धुन पर, नाचत नट नागर अतरस सोता तकैया, 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 होरी खेलन को चल कन्हैया, रंग अबीर गुलाल लिए, रंग अबीर गुलाल लिए, भर भर झोरी तक तक मारत कुम कुमे, मन रखी हरती सुर नर मुनि गण कहे, धन गोकुल बिंद्रावन, धन जमुना तट ब्रज भूमि, धन धन मुरली धुन, धन न्यारा रास रचैया, रास रचैया, रास रचैया, होरी खेलन को चल कन्हैया, होरी खेलन को चल कन्हैया। और अब प्रस्तुत है राग झंझोटी में होरी धमार।